अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर आपको दें कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 शदीद जख्मी हो गए। एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर जोरदार धमाके से फट गया, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ हो गई। आग लगने से 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गई हैं। इमदादी टीमों ने 1 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद टैंकर और गाड़ियों की आग बुझा दी। धमाके के बाद शारे फैसल के तरफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। DIG ईस्ट ने बताया कि धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 शदीद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में खातून, 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार, गैर मुल्की और दीगर अफराद शामिल हैं। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है जिसमें गैर मुल्की सवार था जो जख्मी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत की है। शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत, अवाम और बिलखसूस मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। मुल्जिमान की शनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सारा बलोच ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में चीनी इंजीनियर्स की अमवात हुई है और 1 जख्मी हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम चीनी और पाकिस्तानी दोनों मुतासरीन के खानदानों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं, जबकि वाक़े में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। मुमताज सारा बलोच का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी की ये कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। हम इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कायम चीनी सिफारत खाने ने कराची एयरपोर्ट के करीब बम धमाके की मजम्मत और इस वाक़े में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। चीनी सिफारत खाने और कॉन्सुलेट्स जनरल की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि 6 अक्टूबर को रात 11 बजे पोर्ट कासिम अथॉरिटी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड से चीनी अमले को लाने वाले काफिले पर हमले में 2 चीनी शहरी हलाक जबकि 1 शदीद जख्मी हुआ। बयान में कहा गया है कि चीनी कौंसल खाना शिद्दत पसंद हमले की शदीद मसम्मत करता है और दोनों मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा शहरियों के अहले खाना से गहरे अफसोस का इजहार करता है। चीनी कौंसल खाने ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर इस वाक़े के बाद का लाहे अमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी कौंसल खाने ने बताया कि उनकी जानिब से फौरी तौर पर एक इमरजेंसी प्लान लॉन्च कर दिया गया है। चीनी कौंसल खाने ने पाकिस्तानी हुकाम से दरखास्त की है कि वह इस हमले की जामिया तहकीकात करें और मुलविस अफराद को सजा देने के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं।
रुख करेंगे मियांवाली का, जहां सीटीडी और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए जबकि 8 अफराद फरार हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मौका पर मारे गए। सीटीडी हुकाम ने मजीद बताया कि मारे गए दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज वायर, 7 क्लाशनकोव गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक सीटीडी टीमों ने मकड़वाल के करीब नाकाबंदी कर ली। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्द मियांवाली में बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया। दुनिया के मुताबिक ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं जिनमें गजा के साथ लिबनान में जंग बंदी के मुतालिबात सर फहरिस्त हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी मुसाहमती तंजीमों ने अलल सुबह गजा के तरफ में मौजूद आबादियों और फौजी अड्डों पर हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इसराइली हलाक हुए थे जबकि 250 के करीब इसराइली शहरियों और फौजियों को यरगमाल बनाया गया था। हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हाथों नस्ल कुशी में अब तक 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इसराइली हमलों में 23 लाख की आबादी वाले इलाके के तकरीबन तमाम अफराद को बेघर कर दिया गया है। वहशियाना हमलों में गजा खंडर बन चुका जबकि अस्पताल, मस्जिदें, चर्चेज, स्कूल्स और कॉलेजेस, तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं। फलस्तीनी सेहत की वजारत के मुताबिक गजा में तकरीबन 10,000 लाशें अभी तक मलबे में दबी हुई हैं। गजा में इसराइली हमलों में 810 मसाजिद को शहीद किया गया जबकि 800 स्कूल तबाह होने से बच्चे तालीम से महरूम हो गए।